बोलिए तथागत भगवान बुद्ध की। तो आइए रिंकू स्टूडियो के माध्यम से आप लोग इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और हमारे साज पर संगत दे रहे हैं विपिन मस्ताना, आलोक मस्ताना और दुर्वेश चैंपियन और छोटे भैया जो घड़ा पे संगत कर रहे हैं। आइए गौर करते हैं भगवान बुद्ध की इन सुंदर सुंदर कथाओं की तरफ। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। तो नमन करें अरहत तुम्हें चरण शीस नभाएं। शिवली सदा मन में बसे, दया करो मुनिराज। सदा धर्म में रट रहूं, गुरु के चरण शीस नभाएं। प्रेम और करुणा बसे मम हृदय के बीच। एक बार सभी लोग भगवान बुद्ध के चरणों में ध्यान लगाएंगे, उसके बाद आगे कथा को सुनेंगे सभी भक्त। कि हे गौतमो तपधारी महामुनि, ज्ञान बता जाना। हे गौतमो तपधारी महामुनि, ज्ञान बता जाना। अरे ज्ञान बताना मुझको शील बताना। ये ज्ञान बताना मुझको शील बताना। ये गौतम तपधारी महामुनि, ज्ञान बता जाना। अरे लुम्बिन वन में जन्म लयो है। ए लुम्बिन वन में जन्म लयो है। अरे माया का मन मोहे लयो है। और सखियन खुशी अपार तथागत, ज्ञान बता जाना। सिद्धोधन के लाल
कहाए। ए सिद्धोधन के लाल कहाए। माया का मन मोह लिया है। मैया प्रजापति के प्यारे तथागत ज्ञान बता जाना। मैया प्रजापति के प्यारे तथागत ज्ञान बता जाना। आज सभा में फेरी दे जा, मैया कंठ पे हुए सवार। अरे तीमरधारी हेरे सतधारी, नाम पे राखी तेरे लगा। आज सभा में याद तेरी आई और मेरे हृदय में विराज हुआ। अरे पूज्य गुरु ब्रजेश साथी के पद चरण में ध्यान लगाए। अरे नाम करो कहे तुम दुनिया में, गुरुवर गए स्वर्ग को सिधार। अरे मैया बबुल को हम सुमरत हैं, जाति को कसे लय अवतार। अरे आज सभा में भोली मैया मेरे कंठ पे विराजमान। पूरे माया के जाए लला तथागत फेरी रह जाइए। अरे फेरी दे जाइयो, अरे फेरी दे जाइयो, फेरी दे जाइयो रे तथागत, फेरी दे जाइयो रे तथागत, फेरी दे जाइयो। और माया के जाए बुद्ध तथागत फेरी दे जाइयो। तथागत बुद्ध की। तो आइए मेरे श्रोता बंधुओं, बहुत सुंदर ही आख्यान है, बहुत सुंदर कथा है। कहा गया है कि जिस समय भगवान शास्ता भगवान बुद्ध भिक्षु संग लेकर के श्रावस्ती में जेतवन में आए हैं, तो ऐसा ही नहीं जैसा कि आप सुन रहे हैं
श्रावस्ती बहुत ही पवित्र तीर्थ स्थान है जो हमारे उत्तर प्रदेश में विराजमान है। भगवान शास्ता भगवान बुद्ध जो करुणा के सागर हैं, जिस समय जेतवन में विराजमान थे तो ऐसा ही नहीं, उसी श्रावस्ती की बड़ी सुंदर कथा है। श्रावस्ती के बीच में एक बड़े धनवान सेठ रहते थे और ऐसा ही नहीं बताया गया है क्या? अरे श्रावस्ती सुवधामा सुनो दे ध्यान रहे व्यापारी, और जग घर में पतिव्रता सुंदर सी एक सुंदर नारी। अरे श्रावस्ती के मध्य में एक बड़े सुंदर सेठ रहते थे, बड़े धनवान थे। और ऐसा ही नहीं, आज उस भगवान तथागत की कृपा नहीं हुई। आज सेठ तो है, उस सेठ के घर में कोई माया के अपार है नहीं, लेकिन घर में कोई खेलने वाला नहीं है। बताया है कवि ने क्या? अरे सुंदर बदन स्वरूप, अरे सुंदर बदन स्वरूप, सुंदर बदन स्वरूप सुने हैं। सुनो मेरे भाई, सुनो मेरे भाई, और कृता गौतमी नाम रे बाकी है प्राण प्यारी, और कृता गौतमी नाम रे प्राण है प्यारी। ऐसा ही नहीं, अरे श्रावस्ती के बीच में एक बड़ा सेठ रहता था, लेकिन उस सेठ के घर में बड़ी सुंदर सी स्त्री थी जिसका नाम था कृषा। ऐसा ही नहीं, वो कृषा बड़ी सुंदर थी। कवि ने आख्यान किया है क्या? बड़ी सुंदर स्त्री है, अपनी पति की एक एक बात मानती है, लेकिन आजकल संसार में ये नहीं है। क्यों? संसार इतना आगे चला गया है, हम लोग उसके पीछे पड़े लेकिन उनका साथ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कलयुग बड़ा ही अलग है। क्योंकि जो कार होने वाला ना हो, इस कलयुग में वो भी कार सरेआम हो रहे हैं। कवि ने बताया है, बड़ी सुंदर स्त्री है लेकिन पतिव्रता है। एक दिन अपने पति को आते हुए देखा है उसी कृषा ने, तो क्या किया है? अरे आवत देखो पति अपनो जाने पलंग दौलत का, और पूरा पंकती लेके बिजलियां झोंकन लगी पति को प्यार। जैसे ही अपने स्वामी को आते हुए देखा तो आज कृषा ने पचरंग पलंग को नवा दिया है और अपने साजन की कलाई को पकड़ा और उसी पलंग पे बैठा लिया और बोली है क्या? अरे विधिगत अपरंपार सुनो ध्यान सकल सरदारी सकल नर नारी। मेरे समझ कछु नहीं आवे रे सुनो सब नर नारी। Yeah!
ऐसा ही नहीं, जैसे ही पति आए उन्होंने आसन डाल दिया, बैठा लिया है और बोली है कृष्णा, प्रभु अरे मैं बांझ हूं लेकिन मुझे कष्ट बहुत बड़ा है, हमारे कोई संतान नहीं है। उसी समय कहा है किसी विद्वान ने, क्या अरे नहीं जन्मो लाला लाला, लाली और सेठानी की गोद रही खाली। भैया रो रहे दोनों नार पुरुष, मन दुखी भारी है। दुखियत भारी है, जीवन दुखियत भारी है। भैया जन्मो नहीं तू लाल, दुखी से भारी है। ऐसा ही नहीं, आज बड़ा दुखी है सेठ। कहता है मन में क्या करें, उस शास्ता भगवान बुद्ध की कृपा नहीं हम पर है, जो लोग मुझे निर्वंशिया नहीं कहते। और अगर उस शास्ता भगवान बुद्ध की कृपा हो जाती, दया हो जाती, करुणा हो जाती, तो हमारी गोद से कोई ना कोई संतान जरूर हो जाती। ऐसे विचार करके एक दिन सेठ बोला अपनी पत्नी से, सुनो प्रिय कृष्णा। बोली हाँ साजन बताओ। तुम हमसे कुछ मत पूछो, जो हम पर बीत रही है उसे हम बता भी नहीं सकते हैं। क्यों? बताया क्या बताएं तुम्हें अपनी हालत। जब हम गांव में जाते हैं, जब लोग हमको देखते हैं तो वो कहते छी ये तो निर्वंशिया आ गया, बुरा भला कहते हैं ये निर्वंशिया है। इसके देखने से मेरा पूरा दिन अशुभ की धारा में चला गया। ऐसा सोच करके भगवान तथागत को याद करके बोला, क्या बताएं तुम्हें अपनी हालत, कुछ बताने के काबिल नहीं है। एक रसा तुम नहीं जानती, तुम तो महलों में रहती हो। मेरा तो मन ये करता है कि मैं तुम्हारे इस महल को छोड़कर अपने प्राणों को त्याग दूं। आज कृष्णा ने जब इस बात को सुना है तो कृष्णा रोकर के बोली कि महाराज आप अगर मर जाओगे तो मेरा क्या होगा, मुझे भी मार दो, उसके बाद तुम मर जाना, कोई गम नहीं। अगर तुम मर गए और मैं जिंदा बनी रही तो लोग मेरी हंसी करेंगे कि इसके पति ने संतान की प्रेम में अपने प्राण त्याग दिए। ऐसा सोच करके बोले हैं सेठ, क्या बताएं तुम्हें अपनी हालत, कुछ बताने में आता नहीं है। लोग कहते बुरा ये है प्राणी, एक रसा
लोग कहते ये हत्यारा है, हमारे बच्चों को इसकी नजर लग जाएगी, इसे मत देखने दो। क्या करें, बुरा मैं नहीं हूं, मेरा शरीर है, इसलिए मैं मरना चाहता हूं। जवाब दिया, लोग कहते बुरा है ये प्राणी, कुछ बताने में आना नहीं है। कृषा बोली, महाराज तुम महलों को छोड़ करके मत जाओ, न मरो। क्यों मरोगे? अरे हमारी तुम्हारी जिंदगी है तो किसी न किसी दिन शास्ता भगवान बुद्ध की दया हम पर जरूर हो जाएगी। कृषा समझाती है और बोली, क्या? और जुगनिया बन जाऊंगी, और साजन तेरे कारण जुगनिया बन जाऊंगी। दुल्हा तेरे कारण। बोली कृष्णा तुम मरो नहीं, अरे हम तुम भगवान शास्ता भगवान की, भगवान तथागत का ध्यान करेंगे, लेकिन तुम क्यों मर जाओगे? ना हम मरेंगे ना तुम मरो। लेकिन शास्ता भगवान बुद्ध ने जो शील दिए हैं उन पे हम तुम दोनों प्राणी चलो। जोगिनिया बन जाऊंगी, कन्या तेरे कारण जोगिनिया बन जाऊंगी। और जवाब दिया छोटे लाल भैया, क्या जवाब दिया है? आहा, अरे तुम बनो जोगी, हम जोगिन बन जाऊंगी। अरे तुम जोगी बन जाओ, योग धारण कर लो, माया मोह से नाता तोड़ दो और शास्ता भगवान के शरण में चले जाओ। आहा, तुम बनो जोगी, हम जोगिनिया बन जाऊं। और जोगिन बन जाऊंगी, जोगिनिया बन जाऊंगी, कन्या तेरे कारण। ऐसा ही नहीं, जैसे ही कहा तो कृष्णा की एक बात नहीं मानी। आज कलाई पकड़ के कृष्णा ने पलंग पे बैठा लिया और सेठ से बोली अपने साजन से, सुनो साजन, तुम कह रहे हो कि हमको लोग निर्वंशिया कहते हैं, लेकिन तुम्हें नहीं पता है क्या? सुनो, सैया लाख भरे होए घर में मोती। अरे साजन, तुम्हें नहीं मालूम है, अरे घर में माल खजानों कितना भी भरा रहे, लेकिन वो सब धन दौलत बेकार है। बोली है कृष्णा, सजना लाख भरे होए घर में मोती, बिन संतान के जग में इज्जत नहीं होती। जवाब दिया, बिना संतान के जग में कोई इज्जत नहीं करता। और तुम्हें नहीं मालूम, तुमसे अगर निर्वंशिया लोग कहते हैं तो हमसे बांझ कहते हैं। उस्ता शास्ता भगवान बुद्ध ने मेरे कोख की 7वीं गांठ नहीं खोली। अगर मेरे कोख की 7वीं गांठ खुल जाती तो हमारे कोई न कोई संतान जरूर हो जाती।
अरे चाहे लाख भरे होए मोती 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 बिन संतान के जग में इज्जत नहीं होती। जवाब दिया बिना संतान की जग में कोई इज्जत नहीं होती है प्रभु। जैसे ही कहा, आज कृष्णा से उनका पति बोला, कहने लगा अरे प्रिय आप चिंता मत करें। क्यों चिंता चिता से बढ़कर होती है, क्यों बताया है कवि ने क्या? अरे चिंता है चिता से बढ़ कर के और जीते को चिंता खाती है और मुर्दे को चिता जलाती है, जीवित को चिंता खाती है। जवाब दिया, चिंता है चिता से बढ़कर के, जीवित को चिंता खाती है, मुर्दे को चिता जलाती है तो जीवित को चिंता खाती है। हे प्रिय, अगर तुम चिंता करोगी तो तुम्हारा शरीर ये खोखला हो जाएगा। आज वो स्त्री समझा रही है, आज वो पति समझा रहा अपनी पत्नी से, पत्नी को, हे प्रिय आप चिंता मत करें। उसी समय वो स्त्री बोली है कृष्णा, कहने लगी साजन लेकिन तुम्हारा चेहरा उदास क्यों है? आज इतने दिन हो गए, जब तुम महलों में आए तो खुश नजर आए, लेकिन अब तुम्हारा चेहरा उदास क्यों है? जवाब दिया है, बोली है प्रिय रानी, क्या? किसका रण से प्रीतम प्यारे और चेहरा की बदली रूहानी है। बोली, कहने लगी साजन तुम्हारा चेहरा उदास क्यों है? क्या कारण है जो तुम्हारा चेहरा उदास है? जब तुम महलों में आया करते थे तो खुश नजर आते थे, लेकिन आज एक पुष्प की तरह जैसे पुष्प कुमला जाता है उस तरीके से तुम्हारा चेहरा कुमला गया है। और बोली है नारी, क्या? किस कारण से प्रीतम प्यारे, किस कारण से प्रीतम प्यारे चेहरा की बदली रूहानी है। या राजपाटों में डाटा है, या भूखा संत गया जवाब दिया, क्या कारण है? यादों पे भूल बनी भारी, यादों पे भूल बनी भारी, ताशों चरा गमगीन हुआ, दिल से बोलो मुख से बोलो,
क्या भूल बनी वो पे भारी है। स्त्री बोली, अरे महाराज, तुम्हें नहीं मालूम है, आप व्यर्थ चिंता कर रहे हो। ऐसे सेठ को समझाया जैसे ही सेठ श्रावस्ती में चले गए घूमने के लिए, लेकिन इधर आज उसी समय कुछ देर के बाद में हुआ क्या? आज उसी समय कृषा गौतमी की सास आ जाती है और वो बुरा भला कहने लगी कृषा से, अरे कृषा, तू ये बता, तूने एक पुत्र को जन्म नहीं दे पाया, तू मेरे घर से निकल जा, अरे यहां से डर जा। कृषा बोली, मैया, हे माँ, तू तो मुझे जन्म तो नहीं दिया है माँ, लेकिन तू जन्म देने वाली नहीं है, लेकिन तू मेरे माँ से बढ़कर है। हे माँ, कोई भी माँ अपनी संतान को इतना बड़ा दुख नहीं देता। मेरी कोई गलती नहीं है, सस्ता भगवान बुद्ध की दया नहीं हुई, इस कारण हमारे कोई संतान नहीं हुई। उसी समय आज वो सास बोली झुंझला कर, अरे तू घर से अब रम जाइए, अरे तू घर से अब रम जाइए, महल छोड़ के तू भग जाइए। जवाब दिया, महलों को छोड़ के यहाँ से चली जाओ, इन महलों में रहने की आवश्यकता तुम्हारी नहीं है, मैं अपने पुत्र का दूसरा विवाह करूंगी। उसी समय पैर पकड़ लिए कृष्णा ने, बोली, मैया, कहीं मानो मात मेरी नाई, छोड़ो कहीं मानो। जवाब दिया, मैया, अगर तुम हमसे बुरा भला कहोगी तो गांव के लोग हमसे क्या कहेंगे? तुमने कभी ये नहीं सोचा, हमारी कोई बात नहीं, हमको तुम मारो पीटो, चाहे मेरे प्राण निकाल लो, लेकिन अपने घर की बदनामी बाहर नहीं करनी चाहिए। माँ, अगर अपने घर से तुमने मुझे बाहर निकाल दिया तो तुम्हारे चरित्र में दाग लग जाएगा। माँ सुनो, कपड़े में दाग जो लग जाए, हे मैया, आज वो कृष्णा समझाती अपनी सास को, कहती, माँ, अगर तुमने अपने महलों से मुझे बाहर निकाल दिया तो ये मान लो मैया, तुम्हें कोई भी माफ नहीं करेगा, और कोई की क्या बात, शास्ता भगवान बुद्ध तथागत भी माफ तुमको नहीं करेंगे। जवाब दिया, कपड़े में दाग जो लग जाए वो धोने से छूट जाता है, यदि कुल में दाग जो लग जाए, भैया, कुल में दाग जो लग जाए वो धोने से नहीं छूटता है। जवाब दिया, माँ, अगर कपड़े में दाग लग जाए वो धोने से छूट जाता है, अगर कुल में दाग लग गया माँ, वो कभी जीवन में छूटने वाला नहीं है।
इसलिए तुम मेरी बात मानो, हमारी कोई गलती नहीं है। वो शास्ता भगवान बुद्ध ने हमारे साथ में मेरे कोख की 7वीं गांठ को नहीं खोला। अगर 7वीं गांठ खोल देते तो हमारे जीवन में संतान जरूर हो जाती। और ध्यान दें, इससे आगे का भाग में कथा, आगे की कथा आप लोग सुनेंगे दूसरे भाग में।